संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और ज़िंदगी में ज़िंदगी का राजगर पाया नहीं तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि ज़िंदगी में उससे बहुत खुशियाँ मिलें, लेकिन खुशियाँ कब मिलेंगी? जब खुशियाँ दी होंगी। हमें खुशियाँ, अपनी खुशियाँ अच्छी लगती हैं, दूसरों की खुशियों पर तकलीफ़ होती है। हम अमृत तो पीना चाहते हैं, हम दवा तो पीना चाहते हैं, लेकिन कड़वी नहीं हो। और हमारे महापुरुषों की शिक्षा दवा की तरह होती है, जो कड़वी तो होती है लेकिन रोग ठीक कर देती है। और इसी रोग को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इस कारण से रोग हुआ है, इस तरह परहेज करोगे तो तुम्हें इतना आराम मिलेगा, और आराम मिल जाएगा तो तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। दौलत राम जी ने भी 6 डाला में कहा है। प्रथम ढाल में उन्होंने कहा है कि चतुर्गति के दुख तुम्हें पाए हैं। जैसा कि डॉक्टर कहता है तुम्हें ये तकलीफ़ होगी तो तुम्हारा श्रद्धान बढ़ जाता है कि हाँ ये तकलीफ़ तो है, संसार में ये तकलीफ़ें हमें होती हैं। और इसी प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि तुम्हें जो जो तकलीफ़ें थी और उसको निवारण कैसे करोगे, तो निवारण के लिए उपाय बताता है डॉक्टर कि गर्मी है तो धूप में मत निकलना, सर्दी है तो ठंडी में मत निकलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, परहेज बताता है। और परहेज कर लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बुखार हो या बीमारी हो या कोई चीज़ हो, जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं उनका रास्ता अलग है और शुभ चीज़ों का रास्ता अलग है। पुण्य के लिए यदि आपको चाहिए तो दया, परोपकार, सेवा भाव, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, सारी आपको भी शांति देंगी और दूसरों को भी शांति देंगी। लेकिन जितने दुर्गुण के रास्ते हैं, जितनी बीमारियों के कारण हैं, वो आपको भी अशांत करेंगे और दूसरों को भी अशांति देंगे। हमें अपना सम्मान तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों का सम्मान बुरा लगता है। और आचार्य कहते जिस दिन तुम दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम पर सम्मान की बरसात हो जाएगी। तुम्हें लोग पूछने लगेंगे, और नहीं भी पूछें तो पूछ वाले की चिंता मत करना, क्योंकि मूछ वाले को पूछ वाले की चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में वो भी पूछ वाला बन जाएगा। क्योंकि नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आँखों के लिए नीचे नाक है। आँख की भी जीवन में नाक की भी अजीब धाक है, और नाक के लिए सारी साख है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। इस नाक के लिए आदमी आज जितने काम कर रहा है वो नाक के लिए कर रहा है, शान के लिए कर रहा है, सम्मान के लिए कर रहा है, कुछ हो जाऊं इसलिए कर रहा है।
और हमारे महापुरुषों ने जितने कार्य किए वो अशेष होने के लिए किए, क्योंकि जो अशेष हो जाता है, जो अपना अहंकार, दुर्भावना, ईर्ष्या, छल, कपट आदि छोड़ देता है, वो अपने आप विशेष हो जाता है। विशेष हो जाता है, यानी महापुरुष हो जाता है। और इसी बात को हमें महापुरुष कैसे बने, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो। हमारे यहाँ छैडाला में दुखों का वर्णन करते हुए, चतुर्गति के दुखों का वर्णन, उसके बाद निवारण, उसके बाद सद्गति प्राप्ति के लिए कैसा आचरण हो, उसके बाद फिर क्या भावनाएं बनाएं कि हम भगवान बन जाएं, उसके बाद परमात्मा बनने के लिए कैसी प्रक्रिया चाहिए, कितनी स्थिरता चाहिए। समझिए कि फर्श से अर्श तक की भूमिका बताई है, पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा बताई है, नारकी से नारायण तक की यात्रा बताई है, त्रियंज से तीर्थंकर तक की यात्रा बताई है। और धन्य है दौलत राम जी, जिनके जीवन में आर्थिक रूप से बहुत तंगी रही, लेकिन उसके बाद भी इतने लगनशील थे, इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि अपना व्यवसाय करने के साथ साथ वो अपने अध्यात्म की रचनाएं नहीं छोड़ते थे। बहुत अच्छे अच्छे पद्य लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं। और एक दौलत राम जी ने छैडाला के माध्यम से, इसके पहले भी 2 छैडाला लिखी गई, लेकिन छैडाला के माध्यम से आज अजर अमर हो गए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी कृतियाँ छोड़ जाते हैं और वो कृतियाँ कई लोगों की पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। उसी में से एक दौलत राम जी की कृति है छैडाला। इतनी तंगी थी, इतनी तंगी थी कि भोजन भी सुबह मिला तो शाम का ठिकाना नहीं होता था, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कभी आकुलता नहीं थी। एक बार बच्ची भूख से बिलख रही थी, उनकी पत्नी ने कहा कि बेटा पिताजी को आने दो, वो कुछ लाएंगे तो रोटी बनेगी। और उस बेटी ने जाकर देखा तो पिताजी तो कह रहे थे, आत्म को सुख है, सुख सो सुख आकुलता बिन। कहिए कि वास्तव में आत्मा का सच्चा सुख तो आकुलता के बिना है, और वो आकुलता शिव में है, यानी मोक्ष में है। आज हम सुख कहाँ मानते हैं। और कहते हैं उनकी बेटी ने भी धैर्य से उनका साथ दिया। और ऐसे, क्योंकि जिसके माँ बाप अच्छे होंगे उसके बच्चे अपने आप अच्छे होंगे। और बहुत सहनशील व्यक्ति थे, उन्होंने हमें 6 ढाला के माध्यम से 6 ढाले दिए हैं। इस प्रकार से तलवार के बार को रोकना हो तो ढाल के माध्यम से रोक सकते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने हमें 6 ढाला के माध्यम से संसार दुखों में किस किस प्रकार से बचे, कौन कौन दुख थे, कैसे किस रास्ते पर चलें, कैसी भावनाएं वाएं, फिर क्या पाएं, ये सब बताया है। और 6 ढाला के माध्यम से 6 छंदों में, 6 प्रकार के छंदों में इसकी रचना की, इसलिए भी इसे 6 ढाला कहते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, 3 भुवन में शार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार कर। कहा है 3 भुवन में, एक भुवन में नहीं, 3 भुवन में सार। दूध में सार क्या होता है? मक्खन। और मक्खन में सार क्या होता है? घी। बहुत सारा दूध जमाया जाए तो थोड़ा मक्खन निकलता है, और मक्खन के बाद भी मक्खन को गर्म किया जाए तो पूरा घी नहीं निकलता है, कुछ तो छाछ निकल जाती है ने, वो कहते हैं, आप कीट बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, वो निकल जाती है, उसमें से कुछ अंश ही घी बन पाता है। 3 लोक में कितने प्राणी हैं, सब जन्म मरण के चक्र व्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ प्राणी होते हैं जो 3 लोक में सारभूत पदार्थ को प्राप्त करते हैं। वो कौन है? बीत रागता है। दौलत राम जी ने एक में सब कुछ कह दिया, पंच परमेश्वरी अनंत अनंत सिद्ध सबको नमस्कार कर लिया। क्योंकि आज तक जितने महापुरुष हुए हैं, जितनों भी ने भी आचरण पाया है, जिन्होंने भी वीतराग सम्यक वीतराग चारित्र पाया है, वो किसके माध्यम से पाया है? वीतरागता के माध्यम से ही सचमुच कर्मों का क्षय किया है। और कर्मों के क्षय करने के लिए उन्होंने कहा शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार कर। कहते शिव रूप है, उसका शिव रूप है और शिव का ही कारण है, यानी बाहर से भी सुख देने वाला है और अंतरंग में भी लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। और क्या 3 भुवन में
चाहे कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, मध्यलोक में जाएं, लेकिन यदि कोई सारभूत पदार्थ है तो जीवन में सार, धन पैसा नहीं, परिवार नहीं, कोई इसका काम नहीं आता है। आपकी सांसें टूटे, लोग ले जाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारे हर आयाम, पेड़ पौधे, एक एक प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि तुम वीतराग बनो। हमें नदियाँ कहती हैं कि हम जैसे बहते रहो, कहीं रुक मत जाना वरना बांध बन जाओगे, रोज घुमाए जाओगे, भले बिजलियाँ उत्पन्न हो जाएंगी तुमसे, उजेला दिखेगा लेकिन तुम्हारे अंदर में उजेला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा सरिता की तरह बहते रहो और कभी जो लोग आए उनके पापों को धोते रहो। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, पाप धोते धोते पापियों के। मैं कहती हूँ पापियों के पाप गंगा में नहीं धुलते हैं। लोग कहते हैं माता जी गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, फिर तो बिल्कुल निष्पाप हो जाएंगे हम। हमने कहा पाप धुल नहीं जाते हैं, पाप पेड़ों पे चढ़ के बैठ जाते हैं, फिर आप आते होंगे तो फिर आपके साथ लग जाते होंगे। क्योंकि गंगा में कितनी बार भी नहा लो, मन तो जाप से, दया से, पवित्रता से, निर्लोभता से, निष्कसाय भाव से और निष्पाप होकर ही पवित्र बनता है। तो हमें इसमें बहुत सुंदर बात कही है। अब 3 लोक में चाहे इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, मनुष्य हो, विद्याधर हो, नारकी हो, जब भी किसी को सुख मिलेगा तो वीतरागता से मिलेगा। और शिव स्वरूप शिव का, क्योंकि लोग कहते हैं मोक्ष में क्या करेंगे माता जी, मोक्ष में गाड़ी होगी कि नहीं होगी। हमने कहा नहीं, तो बोले फिर क्या फ़ायदा, घूमने तो जा ही नहीं पाएंगे, बीवी है कि नहीं। हमने कहा नहीं, तो कहने लगे फिर क्या फ़ायदा, बोर हो जाएंगे। हमने कहा बोर हो जाओगे कि आनंद में हो जाओगे। अभी तक तुमने बैसाखियों का सहारा लिया है और बैसाखियाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करती हैं। बैसाखियाँ तो उन लोगों के लिए होती हैं जो बूढ़े होते हैं, असहाय होते हैं, और पैर तो उनके लिए होते हैं जो आत्म स्वाभिमान से भरे होते हैं। तुम भी आत्म स्वाभिमान से यदि भरना है तो बैसाखियों का सहारा मत लो, किसी दूसरों के कंधों पर चलने की आदत छोड़ दो। हम तो जीवन में सुख किसको मानते हैं, दोस्त हैं, पत्नी है, सुंदर परिवार है, मकान है, कोठी है, लेकिन कभी सोचा ये साथ जाएंगी क्या। जैसे ही तुम्हारी सांस गिरेगी, तुमने देखा होगा जो आदमी कल तक पैसे के लिए, परिवार के लिए मर रहा था और आज मर गया, तो सब ले जाने की तैयारी करने लगे, एक पैसा भी उसके साथ नहीं डाला। ज़्यादा से ज़्यादा होगा चबूतरा बना देंगे, लेकिन तुम चबूतरे में पड़े रहोगे क्या। अरे चबूतरे से भी तुम निकाल दिए जाओगे। संस्था के सहयोग करता है श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।